फारूक अब्दुल्ला और महबूबा और जितने मौलाना और मुफ्ती हैं जो पढ़ा रहे हैं वो हम खोजेंगे, इसलिए कि हमको दिक्कत है। और तुम ये जो मीठी मीठी चूरन आके चटाते हो, नहीं चलेगा। फारूक अब्दुल्ला नहीं चलेगा। अनुच्छेद 370 हटने की असर दिखाई दे रहा है? अभी तो शुरुआत है मेरे भाई। सबसे पहले कौन बदला? नेता। उसके बाद से कल बदलेंगे कार्यकर्ता, और उसके बदलेंगे इनके मतदाता। सबको बदलना पड़ेगा। अगर इसी तरह से एक साथ बने रहे तो कल इनके कार्यकर्ता और मतदाता भी तुम्हारे कदमों में गिरेंगे। ये है आपकी ताकत, ये है सनातन की ताकत, इसलिए बदल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, और सारे लोग बदलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट। राम की ताकत है कि आज दुनिया नतमस्तक है। कहाँ है अल्लाह? कटोरा लेके भीख तो मांग रहा है अल्लाह के मानने वाले। पाकिस्तान मांग रहा है कि नहीं? पाकिस्तान भीख मांग रहा है कि नहीं? एक साथ आजाद हुए 47 में, हमने ज्यादा धन भी दे दिया, क्यों भीख मांग रहे हो? कहाँ है ताकत अल्लाह की? चुनाव नजदीक है इसलिए। अब्दुल्ला अब राम बनेगा। क्या बोला भाई? बोलो। क्या बोला? वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला भी अब राम बनेगा। आप भी कह रहे हैं इस बात को? मैं भी इस बात को मानता हूं कि अब घर वापसी का समय आ गया है। कश्मीर के सारे मुसलमानों को घर वापसी कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम भी कश्यप ऋषि की संतान हो। भाई साहब तलवार की नोक पे सलवार पहनी हो, वो हमारे अपने ही आ जाओ भाई। क्यों परेशान हो रहे हो उस मजहब में यार? बहुत दुखी हो चुके हो आप लोग, रो रहे हो, आपके बच्चे परिवार रो रहे हैं। आ जाओ वापसी आओ। जय श्री राम भाई। फारूक अब्दुल्ला का ऐसा कौन सी हवा बदली जम्मू कश्मीर के अंदर कि जब अचानक से भगवा पगड़ी पहन करके कहते हैं भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं पूरे विश्व के? आपके सभी श्रोताओं को सुधीर पांडे का नमस्कार। देखिए, भगवान राम तो सबके हैं, ये बात सही है, लेकिन आप जो कलमा पढ़ते हैं उसमें क्या सिखाया जाता है? पहला कलमा तैयब तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले अपने लोगों को समझाओ यार, इसको तो बदलवाओ। हमारा तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, सबके राम हैं। लेकिन जब तुम कलमा पढ़ते हो तो कलमा में तो सब लिखा हुआ है, एक अल्लाह है, उसका एक नबी मोहम्मद है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो तुम्हारे हमारे में अंतर है भाई। इस्लाम और सही बात है, राम सबके हैं। हमारी प्रार्थना, हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नामा वसुधैव कुटुम्बकम। हम तो पूरी धारा पे चींटी तक को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन तुम क्या मानते हो? क्या समझा रहे हो? हाँ, 5000 साल 10,000 साल से मानते आ रहे हैं, लेकिन तुम 1600 साल सरतन से जुदा, 500 लोगों को जम्मू कश्मीर से बाहर। तुम अपना बताओ ना, हमारा तो है, हमको क्या समझा रहे हो? हमको नहीं समझा सकता ये आदमी, हमारा तो है। उसी का परिणाम है कि हम साथ में, देखिए जहाँ भी यहाँ हैं हमारे साथ, हम हमारे बीच में है ना, कहीं कुछ होता है, लेकिन जहाँ इनकी संख्या बढ़ गई, देख लीजिए हर जगह, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, केरल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, चारों तरफ नजीर है। तो किसको समझाना चाहते हो? हमको चूतिया बना रहे हो, अलतकिया कर रहे हो? भैया हम तो देखो, सही बात यह है कि हमारी संस्कृति अभी है, ठीक है, राम सबके हैं, लेकिन लोपामुद्रा, शंकराचार्य और मंडन मिश्र, उसके पहले भी श्रुतियों में स्मृतियों में हम सवाल करते आए हैं, हम प्रश्न पूछते हैं। तो जरूर इस्लाम पर भी प्रश्न पूछेंगे और क्रिश्चियनिटी पर भी प्रश्न। हमारा इतिहास ही यही है, हम खोज करते हैं। ऋषि महर्षियों ने जो बांस की फोंपी में जो दूरबीन का शीशा लगा के ग्रहों की दूरी नाप दिया है, वह नासा नापता है तो उतना ही आता है। हमारी संस्कृति, हम जंगल में रह के खोजे हैं, तो हमारा तो खोजना काम है। अब हम खोजते क्यों हैं? इसलिए खोजते हैं कि सत्य कहाँ है। खोजेंगे ना। आप जब पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, आपको कह दिया जाए कि कौवा कान लेके गया तो कौवा के पीछे दौड़ेंगे कि कान देखेंगे? ठीक, एक आसमानी किताब है, कह दिया किसी ने उसी पे चलते रहो, नहीं मान, एकदम चलते रहना है। सीधी सीधी बात है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका 3 फार्मूला है भाई। तुम अगर जो हमारा वाला है, जो हमारा एक विचारधारा का है, वो पाकिस्तान का है, चाहे इंडिया का है, चाहे वो सऊदी अरेबिया का है, चाहे वो टर्की का है, वह भाई हो सकता है। लेकिन जो दूसरा है, उसके लिए इनका प्रस्ताव 3 है, सीधा सीधा 3 प्रस्ताव है। पहला, उससे कहो कि भैया हमारे में आ जाओ, हमारा मजहब स्वीकार कर लो, और नहीं तो दूसरा, हमको जजिया कर दो, और नहीं तो हमसे युद्ध करो। ये विचारधारा है। बोलो सब कुछ बता दूं, पन्ना बता दूं, आयत बता दूं, सब कुछ बता दूं। तुम अपने लोगों को समझाओ ना यार। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा और जितने मौलाना और मुफ्ती हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो हम खोजेंगे,
इसलिए कि हमको दिक्कत है। अगर व्हाट्सएप के लिए गर्दन जाएगा तो हम खोजेंगे। क्या किया था उमेश कोले ने, क्या किया था कन्हैया ने, क्या किया था? और तुम ये जो मीठी मीठी चूरन आके चटाते हो, नहीं चलेगा। फारूक अब्दुल्ला नहीं चलेगा। हम खोजेंगे और बजाएंगे भी और बताएंगे भी। सवाल है, अब अचानक से हवा कौन सी बदली? क्या मान लिया जाए अनुच्छेद 370 हटने की असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि सर पे भगवा पकड़ी है। हाँ, भगवा पगड़ी क्या? देखिए, अभी तो शुरुआत है मेरे भाई। जो 70 साल से जो नेता थे, जो टोपी तो पहनते थे लेकिन टीका नहीं लगाते थे, लेकिन 7 साल में मोदी जी ने इस लायक किया कि आज सबकी टोपी निकल गई और टीका और जनेऊ शुरू हो गया ना। 7 साल में जो कि इस कोट के ऊपर जनेऊ हो गया ना, तो सबसे पहले कौन बदला? नेता। उसके बाद से कल बदलेंगे कार्यकर्ता, और उसके बदलेंगे इनके मतदाता। सबको बदलना पड़ेगा। यह शुरुआत है। मोदी जी ने इस लायक पहला कदम उठा के रख दिया है कि पहले नेता बदल रहे हैं। आज डर के मारे, इस सनातनियों के डर के मारे नेता टीका और जनेऊ पहन रहे हैं। उसके बाद से इनके कार्यकर्ता बदलेंगे। उसके बाद से मतदाताओं को भी बदलना पड़ेगा। अगर एक रहे तो पहचानो कि तुम्हारी ताकत कितनी है, कि आज इन बड़े बड़े नेताओं को तुमने टीका और जनेऊ पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर इसी तरह से एक साथ बने रहे तो कल इनके कार्यकर्ता और मतदाता भी तुम्हारे कदमों में गिरेंगे। ये है आपकी ताकत, ये है सनातन की ताकत। इसलिए बदल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, और सारे लोग बदलेंगे। ये पहचान है सनातन की। सनातन हाँ जंग नहीं करता है, शांति के साथ अपनी बात मजबूती के साथ एक्सपोज करेगा, प्रश्न पूछेगा। सवाल करना उसका, सवाल से इनको दिक्कत है। यहाँ जो भी है ना, सवाल से दिक्कत है, लेकिन सवाल करना हम छोड़ेंगे नहीं। सवाल के माध्यम से न केवल भारत बल्कि दुनिया के जितने भी विचारधारा है, कहाँ शांति है, कौन सा वो विचारधारा है जो पूरे विश्व को, इस चराचर जगत को एक साथ लेके चल रहा है, यही ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दुनिया की जो समस्याएं हैं उसका समाधान किस सोच में है, ये हमारा सोच होना चाहिए। तो दुनिया, सही बात है, एक दिन आएगा घर घर भगवा छाएगा, दुनिया में भगवा छाएगा। सबको सनातन स्वीकार करना पड़ेगा। सबको सनातन स्वीकार करना पड़ेगा। दुनिया की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि सारे दुनिया में समस्याओं का समाधान वही है। लेकिन पाकिस्तान का आज तक गुणगान करने वाले अब्दुल्ला आज कह रहे हैं पाकिस्तान से अलग रह करके खुश हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब देश आजाद हुआ, चुनाव नजदीक है इसलिए अब्दुल्ला अब राम बनेगा। क्या बोला भाई? बोलो। वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला भी अब राम बनेगा। आप भी कह रहे हैं इस बात? मैं भी इस बात को मानता हूं कि अब घर वापसी का समय आ गया है। कश्मीर के सारे मुसलमानों को घर वापसी कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम भी कश्यप ऋषि की संतान हो। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि से है। अब्दुल्ला, जब बार बार राम राम जप रहे हो, आ जाओ घर वापसी कर लो और राम के अधीन आ जाओ, सनातन के अधीन आ जाओ। भाई साहब तलवार की नोक पे सलवार पहनी हो, वो हमारे अपने ही आ जाओ भाई। क्यों परेशान हो रहे हो उस मजहब में यार? बहुत दुखी हो चुके हो आप लोग, रो रहे हो, आपके बच्चे परिवार रो रहे हैं। आ जाओ वापसी आओ। जय श्री राम भाई। स्वागत करने वाले देखिए, स्वागत भी करेंगे, लेकिन इनका दोहरा चरित्र जो है ना, ये हमने बड़ी बार देख चुके हैं। ये बनिहाल का जब टनल क्रॉस करते हैं ना, तो इनके मुंह में राम राम होता है। और इससे पहले नहीं, इससे पहले भी आपने राम भजन इनके मुंह से बड़े बार सुना है। एक्चुअली जमीन पे, धरातल पर इनकी जो अस्तित्व है ना, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो खत्म हो चुका है। बात यहाँ पे है, आप असल मुद्दे पे आइए। यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा भटकाने का है। राम की शरण में आना पड़ रहा है, जबरदस्ती आना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं वहां पे। राम के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? राम उद्धार करेंगे? राम बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं उद्धार करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट। राम की ताकत है कि आज दुनिया नतमस्तक है। कहाँ है अल्लाह? कटोरा लेके भीख तो मांग रहा है अल्लाह के मानने वाले। पाकिस्तान मांग रहा है कि नहीं? पाकिस्तान भीख मांग रहा है कि नहीं? एक साथ आजाद हुए 47 में, हमने ज्यादा धन भी दे दिया। क्यों भीख मांग रहे हो? कहाँ है ताकत? अल्लाह के नाम पे। हाँ, अल्लाह के नाम पे कहाँ है ताकत? अल्लाह की। सीधे मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, सऊदी अरेबिया जिसके तिरंगे पे कलमा लिखा हुआ है और तलवार है, अमेरिका उसकी सुरक्षा करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? ताकत दे दे अल्लाह। 90 लाख लोग इजराइल में हैं, इन 57 देशों की पुंगी बजा देते हैं। कहाँ है अल्लाह? अमेरिका जाते हैं यह अल्लाह के मानने वाले, तो इनके विशेष स्थान में कैमरे डाल के चेक करता है अमेरिका। कहाँ है अल्लाह? राम की ताकत देख लो,
आज दुनिया नतमस्तक है। एक सिपाही त्रिपुंड करके निकला है और देखे ना, आज हमको 20 देशों का मिला ना, G20 का मिला ना अध्यक्षता, आज दुनिया मान रही ना हमको तो ये सारे लोग जानते हैं, जंगली कहते थे, सपेरों का देश कहते थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज घुटने टेक रहे हैं। देख रहे हैं फ्रांस का राष्ट्र, सारी दुनिया नतमस्तक हो रही है इस भारत की। यहाँ के मुसलमान भी अपने आप को सनातनी कहें तब, समझ रहे हैं, ये है असली धरती। इसलिए कि दुनिया के 30% की इकोनॉमी हम होल्ड करते थे। कब? जब यह धरती मूलतः सनातन थी। जब सनातन रहेगा, यहाँ की संस्कृति रहेगी। आज उसी काम को मोदी जी कर रहे हैं। यहाँ मंदिर और वो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम जब था, तो दुनिया के 30% की इकोनॉमी रखते थे और हम सोने की चिड़िया कहलाते थे और विश्वगुरु कहलाते थे। अगर अपने आप को बनाना है तो यहाँ सभी लोग जो इस संस्कृति, जो यहाँ की मूल संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली, वह लेके जब मोदी जी चलते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं तो इसी तरह वेद मंत्रों का उच्चारण करता है। कभी किसी कांग्रेसी को देखा है? नहीं देखा सर। जवाहरलाल नेहरू को वो तो कहते थे दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूँ। हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख, अयं निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम्। वो बिल्कुल मंत्रों से समझाता है पूरी दुनिया को कि समझो हम कौन हैं। कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। अगर लंका को जीता भी तो वहीं उनके भाई को दे के चले आए, कभी किसी को। हाँ, इसलिए कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हम जहाँ पैदा हुए हैं यही हमारे लिए स्वर्ग है। हमें नहीं चाहिए किसी की ज़मीन। लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर बुरी नज़र से देखेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। अब्दुल्ला की नज़र कहाँ है? अब्दुल्ला की नज़र वही जो अलतकिया करते हैं ना, उसको अलतकिया कहते हैं। वो अलतकिया है, इसीलिए 70 साल से मीठा मीठा करके। आज एक बात बताइए, पूछिए ना अब्दुल्ला से कि जनसंख्या नियंत्रण पे जरा उनका बाइट लेके दिखाइए। सबके राम है, जनसंख्या होना चाहिए, जरा बोल के दिखाएं। 3 तलाक, जैसे मान लीजिए बुर्का प्रथा यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ ईरान में औरतें लड़ रही हैं उसके लिए। जरा कहिए कि नहीं भारत में बुर्का प्रथा नहीं होना चाहिए। जरा बोले ना, जो भारत की मूल समस्या है उस पर बोल के दिखाएं। राम जरूरी नहीं है। आप बोलो कि इस देश में जनसंख्या बढ़ रहा है, उस पर बोलो। अब्दुल्ला बोल के दिखाए, उनके बाप नहीं बोल के दिखाएंगे। इसलिए कि वो उनका भी जुदा कर देंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं। जो लंबा बड़े भैया का कुर्ता और छोटे भैया का पजामा वाले है ना, वो उनका भी सर तन से जुदा कर देंगे। असली उद्देश्य 2047 जो बिहार वाला मिला था ना, PFI वाला, वो चला रहे थे गजवाए हिंद, समझ रहे हैं ना, 47 तक लेके जाना है। इसके लिए मीठा मीठा करना पड़ेगा, सेकुलरिज्म का चलाना पड़ेगा। इसीलिए राहुल गांधी 3000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं कि वो चलना चाहिए। वो यात्रा और कुछ नहीं है, वो शर्त संतन होते रहना चाहिए। वो जो वो किए हैं 60 साल में, जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो किए हैं ना, भागलपुर का दंगा से लेके और 37 दंगे हुए हैं। अब्दुल्ला अगर वापसी करे, घर वापसी करे, स्वागत नहीं करेंगे? करेंगे। पहले तैयार तो हो जाओ। वो सिर्फ कहेगा, करेगा नहीं। जम्मू कश्मीर पहुंच के उसकी बाइट अलग होगी और भारत में घुसेगा तो उसकी बाइट अलग होगी। तो पाकिस्तान में पहुंचे तो? पाकिस्तान तो पूछना ही नहीं, असली घर उनका वही है, आत्मा में वही बसता है।